दुनिया के 5 ऐसे आइलैंड्स जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, जिनको कि आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे दुनिया के 5 सबसे शानदार इंसानों द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड्स के बारे में। और इन आइलैंड्स में आज के समय में हजारों की संख्या में लोग रहते हैं। वहाँ पर उनको हर एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है। और वीडियो में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये आइलैंड कैसे बनाए गए और इनको बनाते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस भी फेस किए गए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के 5 आर्टिफिशियल आइलैंड कौन से हैं। लिस्ट में नंबर 5 पर है पियल कतर आइलैंड, जो कतर देश में है। ये आइलैंड दुनिया के सबसे अमेजिंग प्लेसेस में से एक है, क्योंकि ये एक मैन मेड आइलैंड है। पियल आइलैंड का डिजाइन बहुत ही ज्यादा यूनिक है। इस आइलैंड को 12 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल देखने को मिलता है। इस आइलैंड की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 2004 में, जिसको कि 2012 में कंप्लीट होना था, लेकिन ये प्रोजेक्ट 2022 में जाकर कंप्लीट हुआ। और इस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्च आया था $15 बिलियन। ये प्रोजेक्ट बनाना काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि समुद्र के बीच एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लेकिन इंजीनियर्स ने फिर समुद्र में मिलियंस ऑफ क्यूबिक मीटर रेत और बड़े पत्थरों का यूज किया, जिससे कि इसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई गई। और साथ में इसे बनाते वक्त एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे मेरीन लाइफ का भी बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया। आज ये आइलैंड एक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव आर्टिफिशियल आइलैंड बन चुका है, जो कि 4 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से भी ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ पर दुनिया के हर कोने से लोग रहते हैं। और अगर यहाँ की पॉपुलेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर 27,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। इस आइलैंड पर आपको हर एक फैसिलिटीज देखने को मिलेगी, जैसे कि लग्जरी अपार्टमेंट्स, वाटर फ्रंट विलाज, रेस्टोरेंट्स, कैफेज और एंटरटेनमेंट वेन्यूज भी यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके कारण 15 मिलियन से भी ज्यादा विजिटर्स हर साल यहाँ पर आते हैं। लिस्ट में नंबर 4 पर है कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जापान में है। और इस एयरपोर्ट के बारे में सुनकर आप बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये एयरपोर्ट समुद्र के ऊपर इंसानों के द्वारा बनाए गए मैन मेड आइलैंड पर बना हुआ है। और ये एयरपोर्ट सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन हब नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग और इनोवेशन का एक जबरदस्त एग्जाम्पल भी है। ये कहानी शुरू होती है जापान के ओसाका बे से, जहाँ एक आर्टिफिशियल आइलैंड स्पेशली बनाया गया था इस एयरपोर्ट के लिए। और ये एयरपोर्ट 1994 में ओपन हुआ था, लेकिन आइलैंड की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1987 में। और 180 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत और बड़े बड़े पत्थरों के साथ इस आइलैंड को बनाने में 3 साल लग गए, जिसमें कि 10,000 से ज्यादा वर्कर्स लगे हुए थे। और फिर 1991 में यहाँ पर एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, जो कि 1994 में कंप्लीट हो गया था। और ये प्रोजेक्ट जापान का उस समय का बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था, जिसमें कि $20 बिलियन का खर्च आया था। ये एयरपोर्ट 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। और इस एयरपोर्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये एयरपोर्ट 24/7 ऑपरेट करे बिना रेजिडेंशियल एरियाज को डिस्टर्ब किए। इस एयरपोर्ट का डिजाइन भी बहुत ही ज्यादा शानदार है, क्योंकि इसकी टर्मिनल बिल्डिंग फेमस आर्किटेक्ट रेंजो पियानो ने डिजाइन की थी। इस एयरपोर्ट पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस जगह है, जो कि है यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ पर ऊपर जाकर आप ओसाका बे और एयरप्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग का एक लाइव व्यू देख सकते हैं। कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान की इकोनॉमी के लिए एक मेजर गेटवे बन चुका है, क्योंकि यहाँ से हर साल मिलियंस में पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। लिस्ट में नंबर 3 पर है ह्यूलुमेल, जो कि मालदीव्स में है। मालदीव्स के सुंदर आइलैंड्स तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन समुद्र के बीच ये छोटी सी कंट्री एक बड़ी मुश्किल का सामना कर रही है, जो कि है क्लाइमेट चेंज और बढ़ता समुद्र लेवल। और इन्हीं चैलेंज को फेस करने के लिए बनाया गया ह्यूलुमेल आइलैंड, जो कि एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे ह्यूमन इनोवेशन और इंजीनियरिंग का यूज करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। इस आइलैंड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1990 के एंड में। और ये आइलैंड लगभग 4 स्क्वायर किलोमीटर एरिया से ज्यादा में फैला हुआ है। इस आइलैंड को 2 फेज में बनाया गया, जिसमें कि फेज 1 2002 में कंप्लीट हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर 1000 रेजिडेंट्स आ गए थे। और दूसरा फेज 2015 में कंप्लीट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर 50,000 से भी ज्यादा रेजिडेंट्स हो गए हैं। इस आइलैंड को मालदीव्स के नेचुरल आइलैंड से ज्यादा ऊपर बनाया गया है, जिससे कि राइजिंग सी लेवल के खतरे को कम किया जा सके। लेकिन ह्यूलुमेल आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, बल्कि ये एक फुली प्लान्ड सिटी है, जिसको कि इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा रेजिडेंट्स आराम से रह सकते हैं। इस आइलैंड को बनाते वक्त सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर सोलर पावर स्ट्रीट लाइट्स, एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को डेली यूज किया जाता है। और साथ में यहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा मॉडर्न फैसिलिटीज बनाई गई है। और अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो इस आइलैंड पर आपको एक बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल देखने को मिलता है, जिसमें कि बहुत ही सुंदर बीच, वाटर स्पोर्ट्स और भी कई अट्रैक्टिव प्लेसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे कि आप यहाँ पर एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं। लिस्ट में नंबर
2 पर है द वर्ल्ड आइलैंड, जो कि यूएई में दुबई में है। द वर्ल्ड आइलैंड का आइडिया शुरू हुआ था 2003 में, जब दुबई के रूलर और विजनरी लीडर शेख मोहम्मद बिन रशीद ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जाए जो दुनिया भर के अटेंशन को ग्रैब करे, और उसी के साथ इस आइलैंड को डिजाइन किया गया, जो कि एक आर्टिफिशियल आर्किपिलागो है, जिसमें कि 300 से भी ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। और उस वक्त इस प्रोजेक्ट को बनाने का टोटल खर्चा बताया गया था $13 बिलियन। इस प्रोजेक्ट के लिए मिलियंस ऑफ टन में रेत और बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया था, और हर एक आइलैंड का साइज 14,000 से लेकर 42,000 स्क्वायर मीटर तक है। लेकिन इस आइलैंड को बनाते वक्त यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चैलेंजेस आए थे। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक बड़ी रुकावट बन गए, जिसके कारण कंस्ट्रक्शन स्लो हो गई और कुछ इन्वेस्टर्स पीछे हट गए, और काफी समय तक ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ही बंद रहा। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 60% आइलैंड्स को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बेच दिया गया, जिसमें कि बहुत सारे आइलैंड्स तो अभी तक शुरू भी नहीं हुए। जुलाई 2012 में लेबनान आइलैंड कंप्लीट हुआ था, जो सिर्फ इकलौता आइलैंड था जो यहाँ पर बनकर तैयार हुआ था, जिसे कि सिर्फ प्राइवेट कॉर्पोरेट इवेंट्स और पब्लिक पार्टीज के लिए यूज किया जाता था। लेकिन दुबई का विजन और डिटर्मिनेशन काफी स्ट्रॉन्ग था, जिसके कारण आज द वर्ल्ड आइलैंड एक नए फेज में एंटर हो चुके हैं। आज के समय यहाँ पर डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स फिर से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और शायद आने वाले कुछ सालों में आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेसेस देखने को मिल सकते हैं। और अब बात करते हैं नंबर 1 आर्टिफिशियल आइलैंड के बारे में, जो सिर्फ एक आइलैंड नहीं बल्कि इंसानी इमेजिनेशन और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत एग्जाम्पल है। लिस्ट में नंबर 1 पर है पाम जुमेरा, जो कि दुबई में है। ये इकलौता ऐसा मैन मेड आइलैंड है जो कि स्पेस से भी देखा जा सकता है। पाम जुमेरा की कहानी शुरू होती है एक विजन से। 2000 की शुरुआत में दुबई एक यूनिक चैलेंज फेस कर रहा था। उसकी कोस्टलाइन काफी छोटी थी और रैपिडली ग्रोइंग टूरिज्म और रियल एस्टेट डिमांड को पूरा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। लेकिन शेख मोहम्मद बिन रशीद ने एक ऐसा सपना देखा जो उस वक्त ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था, जो कि था एक ऐसा आर्टिफिशियल आइलैंड जो न सिर्फ कोस्टलाइन बढ़ाए बल्कि दुबई को एक ग्लोबल टूरिज्म हब बनाए। और इस विजन को रियलिटी में बदलने के लिए बनाया गया पाम जुमेरा, जो कि एक ऐसा आइलैंड था जो डेट पाम के शेप में डिजाइन किया गया था। अरब वर्ल्ड के लिए डेट पाम एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल होता है। पाम जुमेरा आइलैंड की कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू हुई थी, और ये प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज बन गया था। इस आइलैंड को बनाते वक्त कंक्रीट और स्टील की जगह नेचुरल मटेरियल्स जैसे सैंड और बड़े बड़े पत्थरों का यूज किया गया था, जिसमें कि 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत को समुद्र के नीचे डाला गया और 7 मिलियन टन बड़े पत्थरों से इसकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई गई, जिससे कि आने वाले समय में आइलैंड को कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। और आइलैंड को डेट पाम का शेप देने के लिए जीपीएस टेक्नोलॉजी का यूज करके एक एक मटेरियल को एक्यूरेटली प्लेस किया गया। पाम जुमेरा को बनाते वक्त हर एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा गया, जिसमें कि सबसे ज्यादा जरूरी था मैरीन इकोसिस्टम। इंजीनियर्स ने पाम जुमेरा की फाउंडेशन को इतने अच्छे से डिजाइन किया जिससे कि वाटर सर्कुलेशन बनी रहे और मैरीन हैबिटेट्स हेल्दी रह सके। और आज पाम जुमेरा दुनिया के सबसे लग्जरियस डेस्टिनेशंस में से एक है। यहाँ आपको देखने को मिलेगा अटलांटिस द पाम, जो कि दुनिया के सबसे लग्जरी होटल्स में से भी एक गिना जाता है। 2007 में पाम जुमेरा आइलैंड बनकर कंप्लीट हो गया था और रेजिडेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया था, और आज यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा रेजिडेंट्स रहते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे आइलैंड्स जो कि इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। तो अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर ऐसी अमेजिंग वीडियोस देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके।